सो वेलकम बैक टू माई चैनल लेट्स नो इन सी। आई होप आपसे बच्चे अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। बट मैं समझ सकता हूँ कि अभी लॉकडाउन है तो काफ़ी आप लोगों में स्ट्रेस एंड आप लोग बहुत परेशान होंगे। बट कोई नहीं, आपको जो है इस अभी लॉकडाउन का जो टाइम है आपको इसको सही से यूटिलाइज करना है और अपने बेनिफिट के लिए इसको जो है इसको यूटिलाइज करना है। जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने इस टाइम को जो है आप एंट्रेंस प्रिपरेशन में लगा सकते हैं। बट प्लीज कीप लर्निंग, ठीक है। स्टॉप नहीं होना है। तो आज हमारी अगर बात करें, आज हमारे टेंस की आखिरी वीडियो है। अब तक हमने जो है प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस कवर कर चुके हैं, ठीक है। और वो हमने सिर्फ अफर्मेटिव के जो है पार्ट कवर किया। टेंस के जो अफर्मेटिव पोर्शन है उसको कवर किया, नेगेटिव एंड इंडोगेटिव बाकी है। तो पहले हम अफर्मेटिव से टेंस को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर मैं आपको टेंस पे जो है नेगेटिव एंड इंडोगेटिव के एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि उसके साथ साथ हो सकता है कि एक वीडियो और मैं अपलोड करूं जो आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जामिया और एमए में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, वो होते हैं आपके टाइप ऑफ सेंटेंस एंड आपका काइंड ऑफ सेंटेंस पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आपको चूज करने के लिए देता है कि ये सेंटेंस आपका जो है गिवन सेंटेंस चूज करे कि सिंपल है या कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स या एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है या आपका इंटरोगेटिव है या अफर्मेटिव है। तो आपको जो भी है आपको चूज करना, आपको जो है आपको पड़ेगा। तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, वी विल अपलोड दैट आपका जो है वीडियो लेटर ऑन, ओके। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा फ्यूचर टेंस बचा हुआ है, आज उसको कवर कर लेते हैं। फिर अगले 1-2 दिन के अंदर मैं जो है वो 2 वीडियोस डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस से, ठीक। फ्यूचर टेंस हमारा बचा हुआ है, तो फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें, फ्यूचर टेंस हमारा भी बचा हुआ है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जरूर देख लें बाद में, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर बोलें, है ना, कि भाई तैयारी करा रहे हैं एंट्रेंस की, करो साथ में बैठ के, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस, ओके। तो फ्यूचर टेंस की देखिए, जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सबके 4-4 फॉर्म थे, तो फ्यूचर टेंस के भी 4 फॉर्म है। तो सिंपल फ्यूचर एक है, उसके बाद आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है, दूसरा आपका है फ्यूचर, तीसरा आपका फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो 4 फॉर्म इसके भी हैं। तो हम पहले फॉर्म्स लिख लेते हैं इसके 4 फॉर्म। तो 4 फॉर्म क्या क्या है? फर्स्ट है आपको सिंपल फ्यूचर, या आप बोल सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। उसके बाद है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्लीज साथ साथ में आप लोग जो है ना प्रैक्टिस कर लिया करें और थोड़ा सा जो है नोट कर लिया करें। नोट नहीं तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत आसान होता है, बस प्रैक्टिस, थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है। जितना ज्यादा वक्त देंगे आप आराम से जो है सीख लेंगे चीजों। कोई भी चीज, किसी भी चीज को आपको अगर लर्न करना है तो विदाउट पुटिंग सम इफर्ट, विदाउट गिविंग टाइम यू कैन नॉट लर्न, ठीक है। तो आपको जो टाइम देना पड़ेगा, उसमें इफर्ट थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जो है चीजें समझ में आती है, तभी चीजें क्लियर होती है, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड आपका लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये 4 फॉर्म हो गए आपके फ्यूचर के, ठीक है। तो उससे पहले, आपके सारे फॉर्म डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते हैं कहां पे। देखिए, कोई भी काम, आप ऐसा काम जो अभी तक अपने ऐसा टाइम अभी तक, जैसे अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, तो ये प्रेजेंट है, यानी अभी ये टाइम है मेरे पास, ये प्रेजेंट की बात है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बट कोई काम मेरा हो गया, जैसे कि मैं कल कहीं गया था, तो वो पास्ट में हो गया। तो प्रेजेंट और पास्ट की बात लिंक है ही नहीं इससे, ठीक है, फ्यूचर में। यानी ऐसा टाइम आपका जो अभी तक आपने फील ही नहीं किया, अभी तक जो आपको उसने आपको जिस टाइम को अभी तक यूज ही नहीं किया, आने वाला टाइम जो अभी तक आपने यूज ही नहीं किया, यानी ऐसा टाइम जिसको अभी आप करेंगे, आपके पास है नहीं वो टाइम, आपके पास वो टाइम आएगा, तब आप वो काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं कहूं कि मैं कल मान लो ट्रेन से घर जाऊंगा, तो वो आपका अभी तक टाइम आपके पास है नहीं, आप जाएंगे। तो आने वाले टाइम में, आने वाले कल में जो काम आप करेंगे, उस टाइम को शो करने के लिए वी यूज फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म है। तो यानी ऐसे एक्शंस जो आपके फ्यूचर में होंगे, जो आपके आने वाले टाइम पे होंगे, तो उन सारे वर्ब्स के लिए, उन सारे एक्शंस के लिए, उन सारे कामों के लिए जो टेंस हम यूज करते हैं उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस, ओके। और हम सबसे पहले ये 4 फॉर्म प्लीज नोट कर ले, और हम जो एक एक करके डिस्कस करते हैं सारा, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, ठीक। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। देखिए, आपको मैंने कहा कि किसी भी एंट्रेंस को, अगर मान लें एंट्रेंस में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको चूज करने आएंगे, या
आपको फॉर्मेट करने आएगा कि आप कैसे भी क्वेश्चन आए तो आपको जो रूल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो आपको पता होना जरूरी है। तो वो स्ट्रक्चर कैसे पता होगा? तो ज्यादा सेंटेंस आप बनाएं, मैक्सिमम सेंटेंस को कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, बनाएंगे खुद से, ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि स्ट्रक्चर क्या है। तो आप सेंटेंस को देख के स्ट्रक्चर खुद पता लगा सकते हैं कि अब तक हमने प्रेजेंट और पास्ट से हमने वो चीज क्लियर कर लिया कि कैसे जो है आप फॉर्मूला को यानी रूल को ये कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सेंटेंस से। तो आज भी हम वैसे करेंगे कि कुछ एग्जांपल्स देता हूं सबसे पहले मैं आपको, और फिर आप चूज करें कि इसका फॉर्मूला यानी रूल या स्ट्रक्चर आप जो भी कहें कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि आई शैल डांस देयर, ठीक है, या मैं बोलूं यू विल गो देयर, यू विल गो देयर, ठीक है, या मैं बोलूं वी विल प्ले क्रिकेट, ठीक है, या मैं बोलूं शी विल टीच यू इंग्लिश, ओके, या मैं बोलूं राधा और राम, जो भी आप बोलें, ठीक है, राम विल ईट पिज्जा, ओके, पिज्जा का स्पेलिंग यही होता है ना, लेट मी करेक्ट, नो डबल जेड, प्लीज इसको देख लेना, करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे एक्चुअली में समथिंग लिख देता हूं यार, इस पहले मैं बोल रहा हूं पिज्जा का, आप देख लेना। तो राधा राम विल ईट ब्रेड, ओके, कभी कभी होता है स्पेलिंग के साथ में कभी ना गड़बड़ा जाता हूं, खैर। तो राधा और राम विल ईट ब्रेड, तो ये आपके देख सकते हैं, आपके जो भी हैं, आपका जो सब्जेक्ट है आपका, देखिए आपका आई यू वी शी राधा, तो सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो आप देख सकते हैं सबके साथ क्या लगाया, शैल या विल लगाया, ठीक है। और उसके बाद आपका जो वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, V1 है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों आप चीज इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट कुछ भी है आपका, सिंगुलर प्लूरल या फिर आपका प्रोनाउन में आपका जो भी है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, वो मैटर नहीं करता, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ शैल या विल का यूज होता है, ठीक है। और जो फॉर्म है आपका वर्ब, मेन वर्ब का जो फॉर्म है आपका, इसको कहते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आप हेल्पिंग वर्ब याद रखें, आसान है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जो ये सारे होते हैं ना, ये शैल विल, जैसे पहले था हमारा क्या था, हैव था, हैज था, वाज था, वर था, तो ये इन सारों को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो सिर्फ हेल्प करता है सेंटेंस फॉर्मेशन में। बाकी ये आपका मेन वर्ब है। तो कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के साथ कुछ भी सब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट की बात करें, फिर पास्ट की बात करें, तो थोड़ा सा कहना कि चेंज था, कि जैसे अगर मैं बात करूं वाज और वर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो चेंज होता था, और अगर हम हैज और हैव की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो चेंज होता था, लेकिन इसमें नहीं है। शैल और विल आपका जो है बिल्कुल पास्ट में, जैसे हमने पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट को अगर याद करें आप, तो क्या पढ़ा था पास्ट परफेक्ट में था आपका कि शी हैड डन दिस वर्क, तो शी हैड या ही हैड या आई हैड, सबके साथ हैड था। उसी तरह फ्यूचर में ये वाला अगर बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो शैल विल सब्जेक्ट कुछ भी हो सबके साथ आपका शैल विल ही लगता है, और फॉर्म का जो है वर्ब का जो फॉर्म है आपका यहाँ पे V1 लगता है, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो आप निकाल सकते हैं क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अब स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कुछ भी है, ठीक है, उसके बाद क्या है शैल या विल। शैल विल का जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादातर जो है मैं तो यूज विल ही करता हूं, अगर कुछ भी बोलना हो तो ज्यादा मैं विल यूज करता हूं, ठीक है, शैल का यूज बहुत कम करता हूं, बट कुछ लोग शैल भी यूज करते हैं, तो वो आप मैं इसके लिए अगर होगा तो अलग से कभी वीडियो बना दूंगा अगर इस पर डिफरेंस पे और सारा चीजें यूज इस पर, ठीक है। तो खैर आज से हम बताते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस आपका जो है V1, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीजें आप जो है देख सकते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, सिंपल फ्यूचर का, ठीक है। वीडियो के आखिर में जो है हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन पैटर्न पे कि जामिया या एम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तो प्लीज वीडियो को जो है आखिर तक जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका जो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके फ्यूचर इंडेफिनिट के, और आपका यह सेंटेंस से हमने निकाला। स्ट्रक्चर आपको पता होगा तभी आप किसी भी क्वेश्चन से पता लगा सकते हैं कि द गिवन जो क्वेश्चन है आपका वो किस टेंस का है,
तो आपको स्ट्रक्चर पता हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप निकाल सकते हैं कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल विल अगर आ रहा है और V1 आएगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। आपको यू हैव टू टेक कौन सा वाला पार्ट, जो फ्यूचर इंडेफिनिट वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट था। पहले हम कर लेते हैं सारे पार्ट कवर, ठीक है। उसके बाद फिर जो है मैं क्वेश्चन पैटर्न पे डिस्कस कर लूंगा। नाउ अब हम बात करते थोड़ा सा, चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम कवर कर लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें, देखिए फ्यूचर में फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि ये कब यूज करते हैं, तो फ्यूचर की अगर हम बात करें कि जैसे कल अगर फॉर एग्जांपल आपका किसी फ्रेंड की शादी है आपकी, या किसी दोस्त की बहन की शादी है, भाई की शादी है, तो आप क्या करेंगे कि कल 11 बजे फॉर एग्जांपल आने वाले कल में जो 11 बजे शादी है, तो क्या बोलेंगे आप शादी में जाएंगे तो अटेंड करेंगे आप, तो कैसे बोलेंगे कि आई विल बी अटेंडिंग द वेडिंग सेरेमनी, जो भी है, तो आई विल बी अटेंडिंग द मैरिज फंक्शन एट 11 AM। आई विल बी अटेंडिंग, मैं शादी को इस वक्त अटेंड कर रहा हूँ 11 बजे, या मैं 11 बजे शादी को, अगर तुमसे कोई दोस्त पूछे कि भाई कल 11 बजे क्या कर रहे होगे, ठीक है, या कल 2 बजे क्या कर रहे होगे, तो तुम क्या कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? तो रिस्पॉन्ड जो करोगे आप इसी टेंस को यूज करोगे कि मैं कल 2 बजे खेल रहा हूँ, या मैं नहा रहा हूँ, या मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, या कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे होंगे, यानी फ्यूचर में कोई काम आपका कंटिन्यूअस में रहेगा, वो काम आप कर रहे होंगे, खत्म नहीं हुआ था या खत्म नहीं होगा वो काम, तो वो काम कंटिन्यूअस में, वो काम फ्यूचर में अगर रहता है वो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे मैंने एक फिर से एग्जांपल देता हूं, आने वाले टाइम पे अगर आप मान लो कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कल मेरी 7 बजे की ट्रेन है, मैं घर जाऊंगा बाय ट्रेन, तो कैसे बोलूंगा, आई विल बी गोइंग होम टुमारो बाय ट्रेन। तो आई विल बी गोइंग होम एट 11 AM या एट 6 AM बाय ट्रेन। तो आई विल बी गोइंग होम कैसे हो गया, आई विल बी गोइंग होम बाय ट्रेन, तो इसका मतलब मैं कल घर जा रहा हूँ 6 AM, जो भी टाइम है आपका। तो उस चीज को दिखाने के लिए, उस कंटिन्यूअस चीज को दिखाने के लिए वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें, पहले फिर से मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आप खुद पता लगा सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि आई विल बी टीचिंग यू, आई विल बी टीचिंग यू, ओके। और we will be learning Spanish, okay, we will be learning Spanish। या मैं बोलूं they will be playing hockey, they will be playing hockey, okay। या मैं बोलूं कि आर्यन कोई नाम है, ठीक है, आर्यन will be dancing। या मैं और कुछ एग्जांपल दे दूं आपको, he will be eating what, bread and milk मान लो, ठीक है, ब्रेड जस्ट ब्रेड वो। तो ये 4 एग्जांपल्स दे सकते हैं आप, इनको देख के आप पता लगा सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा। जो टेंस होता है ना, बहुत आसान होता है, ठीक है। द ओनली थिंग यू नीड, थोड़ा सा आपको टाइम देना है एंड प्रैक्टिस करना है। देखो, विदाउट गिविंग एफर्ट, विदाउट पुटिंग योर एफर्ट, यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग, ओके। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी आप चीजों को लर्न कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि बैठे बैठे चीजें सीख लेंगे, सारी चीजें, नहीं हो सकता है ना, पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए टाइम एंड एफर्ट आपको देना पड़ता है। तो यू हैव टू गिव सम टाइम एंड यू हैव टू पुट योर एफर्ट, तभी चीजें को समझ में और सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये 4 एग्जांपल की अगर हम बात करें, बहुत आसान होता है टेंस तो बहुत ही आसान है। तो ये 4 आपको एग्जांपल अगर देखूं, 4-5 एग्जांपल जो मैंने दिए हैं, तो इसमें आप फिर से देख सकते हैं सब्जेक्ट सारे हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट कितने हैं, ये सारे सब्जेक्ट है, ठीक। आई, वी, दे, आर्यन और ही, ये सारे सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आप लिख लो, सब्जेक्ट है सबसे पहले, तो सब्जेक्ट को लिख लेते हैं। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हम निकालने की, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट। पहले मैंने स्ट्रक्चर आपको नहीं बताया, आप स्ट्रक्चर को देख के भी सेंटेंस बना सकते हैं।
बट ये आपको मैं इसलिए थोड़ा सा बना रहा हूं कि आप एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाओ पहले से, कि अगर मान लो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, आपको चूज करना है कि विच ऑफ द गिवन सेंटेंस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस आप कैसे चूज करेंगे? तो आपको अगर पता होगा सेंटेंस का आपको ऐसे दिया हुआ रहेगा, आपको अभी अगर मैं प्रैक्टिस कराता हूं तो आपको पता हो जाएगा कि कैसे आपको निकालना है। तो जैसे ये सारे सब्जेक्ट है, आई वी शी, दो जो भी है, ही वी दे, सब्जेक्ट कुछ भी हो आपका, फ्यूचर में क्या होता है, विल और शैल लग जाएगा आपका, विल या शैल आप यूज करते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो उसमें बी नहीं था, इसमें एक बी वर्ड पार्ट ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हेल्पिंग वर्ब में आया है। ठीक है, ये दोनों पार्ट आपका हेल्पिंग वर्ब, विल बी आपका क्या है, हेल्पिंग है, शैल बी या विल बी दोनों। ठीक है, शैल बी या विल बी ये आपका ऐड आया। ठीक है, तो विल बी या शैल बी। ठीक है, विल बी या शैल बी आपका सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस क्या हो जाएगा आपका V4। देखिए कंटिन्यूअस पार्ट है तो जाहिर सी बात है जब कंटिन्यूअस पार्ट होता है, मैंने कहा था आपसे जब भी कंटिन्यूअस पार्ट हो हमेशा हमेशा कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी वाला पार्ट यूज होता है, यानी जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है वो यूज होता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब जो आईएनजी वाला फॉर्म है। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट कर ले आप। तो ये स्ट्रक्चर था आपका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कुछ भी हो, सारों के साथ जो स्ट्रक्चर है आपका यही होगा। कुछ भी सब्जेक्ट है आपका, ये मैटर नहीं करेगा आपका फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, कोई भी प्रोनाउन है आपका सिंगुलर है प्लूरल, ठीक है, वो आपका मैटर नहीं करता, सबके साथ विल या शैल ही यूज होता है, और बी होगा उसके साथ, और फिर आपका V4 होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट अब मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, तो प्लीज इसको जो है नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है, तो चलिए अब मूव करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पार्ट आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट का अगर हम देखें, फ्यूचर परफेक्ट के लिए फिर से हम स्ट्रक्चर, अगर फ्यूचर परफेक्ट देखिए बहुत आसान होता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं प्रैक्टिस की जरूरत है। फ्यूचर परफेक्ट अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो बस मैं जो आपको जो ट्रिक बता रहा हूं कि आप बस 10 से 15 नए नए वर्ब को जो यूज करें, आप हर रोज यूज करें और फिर देखें आप कैसे बिल्कुल मास्टर करते हैं और कैसे बोलना सीखते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट को यूज करते हैं हम लोग कुछ सेंटेंस पे। मैं कहूं कि शी विल हैव गॉन होम। ठीक है, या मैं कहूं कि he will have written। जैसे परफेक्ट वाला जो भी पार्ट होता है ना, क्या होता है परफेक्ट वाला पार्ट में हमेशा क्या होता है, V3 वाला पार्ट आता है। आप देख सकते हैं V3 हमेशा आएगा। परफेक्ट जो भी है, जो भी परफेक्ट वाला है सेंटेंस उसमें V3 आएगा। ठीक है, अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं, आप बोलोगे भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस में V3 आता नहीं है, उसमें भी V3 आता है। आप देख सकते हैं उसमें बीन आता है कि यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यू विल हैव बीन, तो बीन जो आता है वो थर्ड फॉर्म होता है बी का। ठीक है, तो परफेक्ट में अक्सर थर्ड आता है, और कंटिन्यूअस भी लग गया तो कंटिन्यूअस में आईएनजी भी आ जाएगा। तो परफेक्ट अगर है तो परफेक्ट में V3 आना ही है, और कंटिन्यूअस है तो उसमें आईएनजी वाला फॉर्म आना ही है। ठीक है, तो ही विल हैव रिटन अ लेटर। राधा मान लो, राधा विल हैव डांस ऑन हर वेडिंग। ठीक है, उसके बाद मैं कहूं कि I shall have studied science। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। they will have booked tickets। ठीक है, they will have booked tickets। तो मान लो by 11 PM they will have booked tickets। मान लो कि मुझे पता है कि मेरा दोस्त इतने बजे तक अब तक जो है बुक कर लेगा, तो ऐसी चीज को दिखाने के लिए कि मैं श्योरिटी है मेरे अंदर कि हाँ कल 11 बजे मेरे दोस्त जो है क्या करेंगे, वो टिकट बुक्स कर लेंगे, कर चुके होंगे। तो कर चुके होंगे मेरे दोस्त, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा कि माई फ्रेंड विल हैव बुक टिकट्स बाय नाउ। 11 बजे, अगर अभी मान लो कि 11 बज रहा है, अभी मान लो 6 बज रहा है, तो मैं बोलूंगा कि बाय 6 PM टुमारो माय फ्रेंड विल हैव बुक टिकट्स फॉर आवर मूवी, जो भी है आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है
अब देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर आप अगर निकालेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे निकलेगा? शी, ही, राधा, आई, दे, कुछ भी आ रहा है आपका सब्जेक्ट, कुछ भी आ रहा है, अगर सब्जेक्ट आपका जो भी है, ठीक है, सब्जेक्ट जो भी है हम उस पर देखते हैं। सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट जो भी आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? विल ही, विल हैव, और विल हैव या शैल हैव, विल हैव, बस ये आएगा। यानी सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? विल या शैल, विल या शैल, आपका हैव उसके साथ आता है, ठीक है, विल के साथ भी और हैव के साथ भी। तो सब्जेक्ट के साथ विल या विल, शैल और हैव प्लस V3, V3 परफेक्ट में हमेशा आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आपका आ गया। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर किसका? प्लीज नोट के लिए फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए आपका कैसे हमने निकाला कि सब्जेक्ट चाहे जो भी हो आपका, नाउन, प्रोनाउन या थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, जो भी आपका सब्जेक्ट के साथ विल या शैल होगा और उसके बाद हैव होगा, फिर V3 होगा। हैज नहीं आता है, आप बोलेंगे हैज, बिल्कुल हैज नहीं। शी के साथ आप हैज मत लगा देना, ही के साथ हैज मत लगा देना, या किसी नाम के साथ हैज मत लगा देना, हैज नहीं आता। विल के बाद हमेशा V1 आता है। और हैव की अगर बात करें तो हैव भी एक वर्ब है, ठीक है, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से आया है, लेकिन यहाँ पे जो आपका V1 ही रहेगा, ठीक। तो सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव तरह से क्या है, ये V1 है और ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, ठीक, मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो कहने का मतलब ये हैज नहीं आएगा आपका, ठीक है, हैज नहीं आएगा, चाहे शी हो या ही हो, हैज नहीं आएगा। नाम भी हो तो हैज नहीं आएगा, हैव ही आएगा। और जो मेन वर्ब है वो आएगा आपका थर्ड फॉर्म वाला, यानी जो आपके जैसे रिटन है, गॉन है, डांस्ड है, उसके बाद आपका स्टडीड है और बुक्ड है, ठीक है, ये सारे ऐसे वर्ब आएंगे। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो यूज होता है ना, बहुत कम करते हैं हम लोग यूज, बहुत कम। बस थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हाँ स्ट्रक्चर कैसे होता है और कुछ सेंटेंस अगर बनाना हो तो कैसे बनते हैं। यूज नहीं करते, बहुत कम यूज होता है, ठीक है। तो ना भी सीखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट सीख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सारा सबका सेम है, तो बहुत ही आसान है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की अगर हम बात करें, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की अगर हम बात करें, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर निकल लेते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या जाएगा, विल या शैल, ठीक है, विल या शैल यूज कर सकते हैं आप, कुछ भी दोनों में से, क्योंकि विल और शैल का यूज कहता है ना, कुछ भी कर सकते हैं आप। ऑलमोस्ट ज्यादातर तो मैं विल यूज करता हूं, शैल का यूज थोड़ा सा आई के साथ होता है, और यूज शैल समटाइम्स भी यूज, बट वही चीज है कि आपको जो है प्रैक्टिस करना है ज्यादा, ठीक है। और आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, ज्यादातर आजकल जो यूज करते हैं सबको, किसी हर सब्जेक्ट के साथ ऑलमोस्ट विल यूज किया जाता है। तो आपको चूज करना है कि आपको क्या यूज करना है, ठीक है। वैसे विल में कहूंगा कि विल आप यूज करें। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस हैव, ठीक है, हैव जैसे था पहले हैव आएगा, ठीक है, हैव प्लस बीन इसमें आता है, ठीक, बीन प्लस V4। मैंने पहले कहा था ना आपसे, क्या कहा था कि परफेक्ट अगर है तो आपका एक V3 तो आएगा ही। तो ये बीन भी एक तरह से क्या, टू बी का V3 वाला पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, ये पूरा जो है एक हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आया, ठीक है। ये पूरा जो विल, शैल, हैव, बीन, ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। ये मेन वर्ब आपका ये आईएनजी वाला फॉर्म होता है। तो शी विल हैव बीन डूइंग होमवर्क, दे विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग हॉकी, या आई विल हैव बीन टीचिंग यू बाय नाउ। तो ये सारी चीजें होता है। तो कहने का मतलब है ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन। हैज मत लगा देना प्लीज, हैज नहीं लगता है, वैसे बहुत कम यूज होता है। तो प्लस अब जान लो कि हैज यूज नहीं होता है फ्यूचर में, ठीक है, हैव ही यूज होता है। और बीन आपका आ रहा है और प्लस आपका V4 है। तो कुछ एग्जांपल देता हूं और ये फ्यूचर आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस खत्म करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा पूछता नहीं आता है, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए ना। तो जैसे मैं बोलूं कि आई विल have been reading, I will have been reading a novel, ठीक है, या she will have been cooking food for me। ये मैंने लंबा बना दिया थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट कुछ ऑब्जेक्ट जो है ना, कुकिंग फूड फॉर मी, ज्यादा लंबा नहीं है। तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, उसको आपको ध्यान नहीं देना ज्यादा। और मैं फिर से बताऊंगा, he will have been what, कोई भी वर्ब ले सकते हैं, he will have been hitting you, या he will have been reading books, he will have been
focusing on her study, या he will have been his study, sorry, तो he will have been hitting you, he will have been kicking you, he will have been practicing, he will have been studying, he will have been cooking, तो कुछ भी वर्ब आपका एल्जिबल आना चाहिए। तो ये चार हैं, एक और दे देता हूं मैं आपको, she will have been, she will have been what, she will have been buying books, she will have been buying books। तो आप देख सकते हैं क्या है, सब्जेक्ट आपका कुछ भी है, जो भी है, आई शेल, आई शी, ही, जो भी है, ठीक है, उनके साथ क्या है, ये पूरा आपका विल हैव बीन, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, पूरा आता है, ठीक है, देख सकते हैं विल हैव बीन आएगा, और जो मेन वर्ब है आपका वो आएगा आपका V4 यानी आईएनजी वाला फॉर्म। टीचिंग, कुकिंग, हिटिंग, बाइंग, ये सारा आपका आईएनजी वाला फॉर्म है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस आपका जो है यही खत्म हो गया, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस हमने कवर कर लिया है, और अब जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरे टेंस को, ठीक है। साथ साथ में कुछ चीजें जो है, आप अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर किस तरह का अगर वीडियोस चाहिए आपको, किस तरह के किस पार्ट में लैग कर रहे हैं जरूर बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो पहले बना दूंगा, ठीक है। तो प्लीज जरूर कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ थोड़ा सा और एक और चीज बता दूं मैं आपको कि जो क्वेश्चन होते हैं पैटर्न कि कैसे अगर पूछेंगे आपके, अभी अब हम जो आज का जो क्वेश्चन करते हैं, हमने अभी जो करेंगे क्वेश्चंस पैटर्न हमारा जामिया एएमयू के पैटर्न पर, तो पूरे टेंस पे करेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव का ही, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव हम अगले आने वाले वीडियो में करेंगे, बट आज जो करेंगे हम वो अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन पैटर्न पर। चलिए कुछ क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं। पूरे टेंस पे आपको पता होना चाहिए, सिर्फ फ्यूचर का नहीं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, क्योंकि तीनों चीज हमने कवर कर लिया, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विच ऑफ द following sentence is of past perfect, ठीक है। पहले ये आप करें, फिर जो है आपको, तो पास्ट परफेक्ट का जो है, पास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जो सेंटेंस आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ऑफ sentences, which of the following sentences is of past perfect, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ऑफ पास्ट परफेक्ट। तो चार सेंटेंस मैं आपको देता हूं। फर्स्ट, आई विल कुक राइस। बी, आई विल, सॉरी, आई टीच यू। ओके। सी, आई हैव टॉट यू। ओके। D, I had taught you। तो आप चूज करिए, ये चार सेंटेंस आप देख सकते हैं, आपको चूज करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग दिस गिवन सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ऑफ पास्ट परफेक्ट। तो आपको अगर पता होगा, हमने अभी क्या किया, फ्यूचर किया, तो फ्यूचर में विल आता है, फ्यूचर में विल शेल फ्यूचर में आता है, इसके अलावा किसी में नहीं आता है। तो ये तो फ्यूचर का हो गया, तो ये आपको काट दो, क्योंकि विल आ गया तो बिल्कुल फ्यूचर की है, ये है ना, फ्यूचर का सेंटेंस है। आई टीच यू किसका सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 जो होता है आपका, और प्लस ऑब्जेक्ट क्या है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद बोले आई हैव टॉट, तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, तो ये आपका ये भी नहीं है। तो इसका मतलब लास्ट ऑप्शन बचा। अगर तीन आपको पता है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन ही ज्यादातर होना ही है, ठीक है। कभी कभार एरर में गलती कर देते हैं कि चारों ही गलत करते हैं, ये चारों ही सही कर देते हैं, ठीक है। तो आई हैड टॉट यू, आई हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आपका ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कुछ और फटाफट कर लेते हैं हम। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल। अब हम कर लेते हैं आई विल हैव बीन कुकिंग राइस, ठीक है। चूज द टेंस, आपको टेंस चूज करना है, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मेट आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लीज आप याद रखें, ठीक है। फॉर्मेट में आपको बताऊंगा, इसी फॉर्मेट पे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले। मैं ज्यादा आपसे कितना 5 से 10 कराऊंगा, मान लो, या अब तक मैंने बहुत सारे अभी तक करा चुका हूं, तो उसी पैटर्न पे आप प्रैक्टिस कर लेगी। पैटर्न जो होता है आपका क्वेश्चन का ऐसे ही होता है, जो ऐसे मैं पहले में क्या देता कि कोई एक, आपको मैंने एक सेंटेंस दे दिया, आपको चूज करना है कि पास्ट टेंस कौन सा है, आपको उसमें चूज करना था जो गिवन सेंटेंस में। इसमें मैंने पहले सेंटेंस दे दिया और आपको टेंस चूज करना है, तो आपको बताना है कि क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है,
या फ्यूचर कंटिन्यूअस है, या आपका सी फ्यूचर परफेक्ट है, डी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो कौन सा वाला? ठीक है, तो दो तरह के आपको मैंने क्वेश्चंस दिखाए हैं। पहला क्या था, पहले में आपको टेंस बोलेगा कि टेंस चूज करें आप नीचे दिए हुए में से, ठीक है। और फिर दूसरा जो टाइप है आपका, क्या क्वेश्चन दूसरा टाइप क्या है कि आपका यहाँ पे सेंटेंस दे देगा और आपको टेंस चूज करने के लिए बोलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि 4 टेंस दिया हुआ है, आपको चूज करना कि कौन सा टेंस का ये सेंटेंस है। तो आई विल हैव बीन कुकिंग राइस, तो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले ही कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V4 किसका होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर बात करें तो पास्ट में तो विल आता ही नहीं है, तो काट लो इसको, ठीक है, काट दो, ये तो होगा नहीं। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस सिर्फ विल और बी आता है और सिर्फ V4 होता है, तो विल बी नहीं है यहाँ पे, विल हैव है, तो विल बी होता है इसमें, तो ये काट दो, ये भी नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल हैव होता है और V3 होता है, यहाँ पे क्या हमारा कुकिंग V4 है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर है, और पहले मैंने आपको बता दिया था वैसे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये चीज है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि भाई मेहनत कर रहे हैं आपके एंट्रेंस के पीछे, और जरूर आएं और ज्वाइन कराएं दोस्तों को, ठीक है। और किसी भी तरह का अगर डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी सिलेबस में आपको कवर कराना है, मैं बता रहा था आपको फिर से एक बार कि जो भी सिलेबस में कवर कराना है, अगर आप किसी भी पार्ट में लैग कर रहे हैं तो प्लीज इन्फॉर्म मी, ताकि मैं आपको जो उस टॉपिक पे वीडियो जल्दी से बना के आपको जो है अपलोड करूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।